नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो आज मैं आप लोगों को ब्रज होली 2026 का कैलेंडर बताने वाला हूं। वैसे तो ब्रज में होली 40 दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो मेन होली है जैसे कि लड्डू मार होली, लट्ठमार होली, अलग अलग जगह की, तो ये जो मेन होली है वो 8 से 10 दिन की ही होती है। और इसी को देखने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। तो अगर आप 2026 ब्रज होली देखने का प्लान बना रहे हो और आपको पहले से पता होगा कि किस जगह की किस डेट को और कहाँ पर होली होने वाली है, तो आपका जो प्लान है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। और मैं जो कुछ बताने वाला हूँ आप यहाँ पर देख सकते हो, यूपी टूरिज्म जो डिपार्टमेंट है उसी के थ्रू मैंने ये डेट लिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आप नोट करते जाइए। सबसे पहली होली 24 फरवरी को लड्डू मार होली बरसाना में होने वाली है, यानी कि राधा रानी जी के मंदिर है ना, लाडली जी का मंदिर बरसाना में। ये मंदिर ऊंचा है, थोड़ा पहाड़िया में आपको चढ़ के जाना पड़ेगा। और बहुत ही धूमधाम से लड्डू मार होली होती है और काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। अब इस होली का टाइम टेबल क्या है मुझे अभी तक पता नहीं है, केवल मुझे डेट का पता है। क्योंकि अगर ये होली का कार्यक्रम सुबह होता है, लड्डू मार होली का कार्यक्रम, तो होता क्या है कि एक दिन पहले ही जो लोग हैं बरसाना में जाके रुक जाते हैं। और इसके बाद से जैसे ही 24 तारीख आएगी तो सुबह सुबह 4 बजे फ्रेश होके और वो लोग मंदिर की लाइन में लग जाते हैं और इसके बाद से इस कार्यक्रम का एंजॉय करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे दिन ऊपर चढ़ता जाएगा वैसे वैसे आम लोगों की, आम पब्लिक की जो लाइन है वो बढ़ती जाएगी और काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। तो जिस वजह से अगर ये जो कार्यक्रम है सुबह सुबह होता है तो आप लोगों को 23 तारीख को ही बरसाना में रुक जाना है और 24 तारीख को सुबह सुबह 4 बजे मंदिर पहुंच जाना है, यानी कि मंदिर की लाइन में लग जाना है। तभी आप लोगों को लड्डू मार होली का कार्यक्रम मिलेगा। तो लड्डू मार होली के बाद अब आती है बरसाना की लठमार होली। और लठमार होली 2026 में होने वाली है 25 फरवरी को, आप नोट कर लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हो जो रंगीली चौक है वहीं पर लठमार होली खेली जाती है। और लठमार होली देखने के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना, इतनी ज़्यादा भीड़ कि आप सोच भी नहीं सकते। कि मैं तो बोल रहा हूँ कि जो बच्चे हैं या फिर बूढ़े हैं वो ना ही जाएं तो बेस्ट है, केवल यंग लोग ही जा सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर जो गलियाँ हैं ना एकदम सकरी सकरी होती हैं और भीड़ इतनी ज़्यादा होती है ना कि यार जान ही निकल जाए किसी की। और दूसरी बात कि ऊपर से जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो रंग गुलाल डालते हैं एकदम भर भर के। वो लोग ऐसा भी नहीं देखते कि यार जो नीचे चलने वाले लोग हैं एक तो ये तकलीफ में चल रहे हैं और दूसरी बात कि हम रंग गुलाल डाल रहे हैं तो उनको आँखी कान में घुस सकता है, तकलीफ हो सकती है। तो ऐसा सब कुछ भूल जाते हैं। और अगर कोई ऐसा उनसे बोलेगा तो फिर बोलते हैं कि यार फिर ब्रज की होली देखने के ही क्यों आते हो, आप मत आओ, इतनी ज़्यादा भीड़ से अगर डर लगता है तो। ऐसा जवाब आपको मिलता है। तो मेरे अनुसार बच्चे और बूढ़े और ना ही जाएं तो ही बेस्ट है। तो दोस्तों, बरसाना की लठमार होली के बाद अब आती है नंदगांव की लठामार होली। और ये होली है 26 फरवरी को। और यहाँ पर काफ़ी थोड़ा शांति मिलेगी बरसाना के मुकाबले, क्योंकि नंदगांव में ये जो लठमार होली होती है आप देख सकते हो रोड के बाजू में ही एक चौक आप लोगों को मिलेगा, एक ग्राउंड टाइप को मिलेगा जिसमें काफ़ी जो पब्लिक है यहाँ पर समा जाती है और आप लोगों को इतना ज़्यादा धक्का मुक्की देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। तो आप पहले से ही अगर सही जगह पर बैठ जाते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है और आप आराम से होली एंजॉय कर सकते हो, लठमार होली। और इन सभी होलियों का मैं सिंगल सिंगल वीडियो कुछ ही दिनों में लाने वाला हूँ ताकि आप लोगों को और भी ज़्यादा जानकारी मिल सके। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। इसके बाद से 27 फरवरी को मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान में रंग या फिर फूलों वाली होली होती है। और जन्म स्थान के अंदर एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर इस होली का आयोजन होता है। और बहुत ही सुंदर गजब की होली होती है, बहुत ही सुंदर। क्योंकि मैं तो देखा हूँ। हालांकि आप लोगों को जन्म स्थान के अंदर मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं होता है, आपको पहले ही जमा कर लिया जाता है, जिस वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। बाकी होली देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। और दूसरी बात कि 27 फरवरी को ही वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर के अंदर भी रंग वाली या फिर फूलों वाली होली होती है। और इसके बाद से मथुरा में श्री द्वारकाधीश मंदिर में भी
रंगों और फूलों वाली होली होती है। तो आप अपने टाइम के अनुसार 27 फरवरी को इन तीनों जगह की होली देख सकते हो। लेकिन आप लोगों को श्री कृष्ण जन्म स्थान की जो तुलना नहीं है, आपको एक बार जरूर देखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आती है 28 फरवरी को छड़ी मार होली गोकुल की। तो दोस्तों, गोकुल की छड़ी मार होली भी देखने में आप लोगों को काफ़ी आनंद आने वाला है, क्योंकि मैं देखा हूँ इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी अगर हम इस चार्ट की बात करें तो इसमें 1 मार्च और 2 मार्च को कहीं पर भी होली नहीं दिखाया गया है। हालांकि कहीं ना कहीं तो होली जरूर होगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं 3 मार्च की, और 3 मार्च को है होलिका दहन। और आप लोगों को पता होगा कि फालेन गांव में होली का बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होता है, जहां पर आप लोगों को पता होगा कि जो पंडा है वो जलती हुई होली से बाहर आता है, और इसी को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ भी होती है। तो अगर आप भी फालियन गांव की होली देखने का प्लान बना रहे हो तो आप इस गांव में शाम शाम तक, या फिर हो सकता है कि 8 से 9 बजे रात रात तक पहुंच जाइए, क्योंकि इस गांव में जाने के लिए वाहन है बहुत ही कम ही मिलती हैं। हालांकि अगर जो लोकल लोग हैं वो तो अपने अपने वाहन से और रात तक में यहाँ पर पहुँच जाते हैं, उनको कोई भी टेंशन नहीं है। लेकिन हम लोग बाहर से आते हैं और ये जो गांव है थोड़ा आउटसाइड में पड़ता है, तो जिस वजह से आप शाम शाम तक इस गांव में पहुंच जाइए। इसके बाद से जो होली का कार्यक्रम है वो सुबह सुबह 4 बजे होता है, यानी कि सुबह 4 बजे होली जलती है। तो आप 3 तारीख को रात को यहाँ पर पहुँच जाइए, और इसके बाद से जैसे ही जो 4 तारीख की सुबह लगेगी तो 4 बजे होली जल जाएगी। और 4 मार्च को धुलेटी का कार्यक्रम है, और धुलेटी हर जगह होती है, चाहे आप वृंदावन चले जाओ, मथुरा चले जाओ, या फिर कहीं पर भी चले जाओ, पूरे ब्रज में अच्छी खासी धुलेटी का होली होती है। और मैंने तो खुद देखा धुलेटी के दिन वृंदावन में, क्या ही बताएं यार, क्या गजब की होली होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं 5 मार्च की। तो 5 मार्च को बलदेव गांव में दाऊ जी का हुरंगा होता है, और ये हुरंगा होता है मंदिर के अंदर। और इस हुरंगा को देखने के लिए भी दूर दूर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस गांव में आते हैं, जिस वजह से भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और मंदिर के ऊपर चारों तरफ लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं और जो हुरंगा है उसका एंजॉय करते हैं। और इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूं और भी ज़्यादा जानकारी देने वाला हूं। और 5 मार्च को भी नंदगांव को हुरंगा होने वाला है, और इसके बाद से एक गांव और है जॉब करके, वहां पर भी 5 मार्च को ही हुरंगा होने वाला है। तो इन तीनों हुरंगा में से मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपको बलदेव दाऊ जी का जो हुरंगा है वो भूलना नहीं है। बाकी दूसरा हुरंगा अगर छूट जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी इसके आगे और कौन कौन से हुरंगा होने वाला है, किस डेट को होने वाला है, आप डिस्प्ले पे देख सकते हो। लेकिन मेन जो होली की डेट थी वो मैं आप लोगों को बता दिया, जो कि आम पब्लिक इसी को देखने के लिए जाती है। बाकी अगर होली से रिलेटेड कोई और नया अपडेट मुझे मिलता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा।